बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गफूर। आप मुझे अपने चैनल गफूर नाव पे देख सकते हो। क्या आपने जिंदगी में नाजरीन कभी सोचा था कि ऐसे वक्त आ जाएगा कि बरतानिया IMF के पास जाएगा? लेकिन आपने सही सोचा होगा, दरअसल अब वो वक्त आ गया है नाजरीन। इससे पहले आप तस्वुर कर दे कि बरतानिया का पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रांग और मजबूत पासपोर्ट समझा जाता था, लेकिन अब बरतानिया में हालात ऐसे आ गए हैं कि लाखों लोग, और आने वाले वक्त में शायद यही लाखों लोग करोड़ों लोगों में बदल जाएगा। और अब ये सब सोच रहे कि अब बरतानिया को खैराबाद कह दे, बरतानिया को अब छोड़ा जाए, क्योंकि अब उन्हीं लोगों के नजदीक बरतानिया अब रहने के काबिल नहीं रहा। नाजरीन, इसकी बहुत सी वजूहात है, उसकी बहुत से असबाब है, लेकिन सबसे पहले इसकी जो अहम सूरत हाल है वो ये कि अब बरतानिया में ये बहस हो रही है कि हमें IMF के पास जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि IMF की जो फाइनेंशियल जो हालात है वो इतने बदतर हो गए। लेकिन आपको नाजरीन मालूम होना चाहिए कि आखिरी बार बरतानिया 1976 में IMF के पास गए थे। अब लंदन से लेकर बरतानिया की जितनी भी शहर है, अब बरतानवी लोगों के नजदीक ये चूंकि रहने के काबिल नहीं रहे, और बरतानिया के लोगों को अब ये सारी शहर अब छोड़ना पड़ रहा है। नाजरीन, दुनिया का सबसे काला धन जो पूरी दुनिया में है वो सबसे ज्यादा वो बरतानिया में है। आज अगर वहां आप जाकर हालात देखें तो आपको पता लगेगा कि आजकल लोग यही बहसें कर रहे हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है या नहीं, क्योंकि बरतानिया में इस वक्त नाजरीन महंगाई उरूज पर है और ब्रिटिश पाउंड की कदर गिरती जा रही है। हुकूमत इस वक्त शदीद और बड़े कर्जों में जकड़ी हुई है और मार्केट का इस्तेमाल इस वक्त बुरी तरह हिल रहा है। नाज़रीन, इसके कई असबाब है, क्योंकि अब बरतानिया जो है रिसेंटली बहुत गंदा हो चुका है। इसमें चोरियाज आम है, इसमें डकैतियां आम है। आप अगर मोबाइल फोन लेकर वहां नहीं जा सकते। लंदन की सड़कों पर तकरीबन 2.5 लाख बेघर लोग मौजूद हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर घबरा रहे हैं और इस सूरत हाल में फॉरेन लोग और कर्ज की जो लागत बढ़ती जा रही है, महंगाई इसका उरूज पर है, इसके टैक्सेस जो है वो आसमान पर है, और वहां का हेल्थ केयर सिस्टम आप सोच भी नहीं कर सकते कि कितनी उसकी हालात खराब है। नाजरीन, ये एक तबाहकुन मुल्क अब बन चुका है। हेल्थ के हवाले से, रहने के हवाले से, कचरा, चोरी, डकैतियां, हाई टैक्सेस, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सारे सूरत हाल में जो इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है उनको आप समझ नहीं आ रहे, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इस वक्त बरतानिया को छोड़कर जा रहे किसी और मुल्कों की तरफ, और अमीर इसमें से वो भी शामिल है, और जो गरीब है वो बेचारा अपने मजबूरी की वजह से वो टिके हुए हैं बरतानिया में। नाजरीन, अब आप सोचे कि जब आप IMF के पास जाएंगे तो आप ये समझ ले कि फाइनेंशियली ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जब आप IMF के पास जाएंगे तो ये बात आप ज़हन में रखिए कि इसके बाद की सूरत हाल वही हो जाएगी जो पाकिस्तान और श्रीलंका का सूरत हाल है। आपको बिजली महंगी पड़ेगी, आपका पेट्रोल से लेकर तमाम चीजें IMF के कंट्रोल में आ जाएंगे, वही IMF फैसला करेगा आपकी सब चीजों का। और आपको क्या करना है इस सारी सूरत हाल में? अब बरतानिया ये कह रहे कि वहां पर इखराजात कम करने हैं। 2-3 चीजें बरतानिया की जो लोग है या बरतानिया की जो ऑफिशियल है उन्होंने सामने रखी हुई है। पहली बात ये कि कही है कि आप अपने बॉन्ड्स बेचे, यानी जो इन्वेस्टर है उनको कहे कि बरतानिया का लोन और कर्ज खरीदे और इससे पैसे चलाए, क्योंकि अगर IMF आएगा तो IMF अपनी शराइत रखेगा, जिसके बाद पूरा बरतानिया तबाह हो जाएगा। और मिसालें ये पाकिस्तान से लेते हैं और दूसरा दुनिया के बेशतर ममालिक से लेते हैं जो अब भी IMF के शिकंजे में ये फंसे हुए। तो नाजरीन, लिहाजा वो अब कह रहे कि इस सूरत हाल में हमारा सब कुछ अगर हम IMF के पास चला गया तो वो सारा कुछ तबाह हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि बॉन्ड्स अपने निकाले, और सरमाकारों को वो कह रहे कि आप उनको खरीदे। अब जो इन्वेस्टर अब जो देख रहे बरतानिया की जो हालात है कि यार ये मुल्क तो अब जो तबाही की दहाने पर खड़े, उनको कैसे हम अब बचा सकते हैं? कल खुदा न ख्वास्ता इन्वेस्टर समझते कि कल खुदा न ख्वास्ता कोई खाना जंगी की तरफ ये मुल्क चला, जैसे एलोन मस्क ने भी हाल ही में इसके लिए जो इशारे किए थे। तो नाजरीन, इस सारे सूरत हाल में हमें नहीं पता कि मामला क्या होने वाली है, और कर्ज की जो सूरत हाल
یہ آپ سب کے سامنے ہے. سہولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے برطانیہ میں, اور اس کے علاوہ جو وہ سود پر ادائیگیاں کر رہی ہے, اس کے جو سست معاشی گروتھ ہے, انفلیشن کا جو عروج ہے, حکومتیں آ رہی ہے جا رہی ہے, کوئی ابھی تک مستحکم حکومت ابھی تک آئی نہیں ہے, اس کی جو ترقی کی شرح ہے وہ بہت سست روی کا شکار ہے. اور اس سارے صورتحال میں رہنے کی لاگت, یعنی آپ رہ نہیں سکتے, وہ اتنا زیادہ کرائسس میں ڈوبا ہوا ہے. دیکھیں ناظرین, جو بجلی کے بلز ہیں, توانائی کے بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں, جو کھانے پینے کی چیزیں ان کی قیمتیں آسمان کو چلی گئی. آپ اندازہ کر دیں کہ ہاؤسنگ ناقابل برداشت ہو گئی ہے, لوگ رہ نہیں سکتے گھروں میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ بے گھر لوگوں کا ہے. ناظرین, آپ اگر سینٹرل لندن میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں حالات کیا ہے. آپ کہیں گے کہ کیا ہوا ہے یہاں پر پوری برطانیہ کو. تو ناظرین, یہ صورتحال اتنی خطرناک شکل اب اختیار کر رہے ہیں, اور اس کے بعد تمام ادارے جو برطانیہ کے وہ آہستہ آہستہ تباہی کی دہانے پر آ رہے ہیں. اور ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت برطانیہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ناظرین, اسٹیبلٹی نام کی برطانیہ میں کوئی چیز نہیں ہے. کبھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے, کبھی کوئی اور آتا ہے, کبھی بریگزٹ کی شوق چڑھا ہوتا ہے ان لوگوں کو, کبھی کمزور حکومت کا اعتماد ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ. تو یہ سارے صورتحال کے باوجود بھی ان کے پاس ایک چیز ہے, اور وہ ہے مضبوط بینکنگ سسٹم. سرمایہ کار شاید واپس بلانے کی برطانیہ کی جو آفیشل ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں. کرنسی کا جو مسئلہ ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. بہت سی چیزیں ناظرین آپ دیکھیں, برطانیہ نے پوری دنیا سے جو چیزیں لوٹی ہے, برطانیہ نے پوری دنیا پہ جو راج کیا ہے, وہاں دنیا کے تقریباً سینکڑوں سے زیادہ ممالک کو اس نے تباہ کیا. اور آج ان کی اپنی حالت آپ اگر دیکھیں تو وہ مکمل طور پر برطانیہ اب تباہی کا شکار ہو رہی ہے. اور یہ تباہی اتنی زیادہ برطانیہ میں ہو رہی کہ جس کا ہم اور آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ناظرین دیکھیں, دنیا بھر کے تمام چور لٹیرے کا پیسہ ابھی برطانیہ میں ہے, لیکن لوگ ابھی جو برطانیہ کے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو منی لانڈرنگ کا پیسے, یہ تو ہم لوگ نہیں لاتے, یہ دنیا کے کرپٹ لوگ لاتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ناظرین حرام کی جو کمائیاں ہے تو ان کے اپنے ملک برطانیہ میں ہو. اور ناظرین بہت سے لوگ ایسے جو ڈنکی لگا کر یہاں لوگ آتے ہیں, اور صورتحال آپ سب کے سامنے ابھی واضح ہو رہے, یعنی کہ برطانیہ جو ہے اس وقت شدید برے حالات سے دوچار ہے. اور ابھی برطانیہ کی خود اپنے لوگ کوشش کر رہے, اور وہ لوگ کہہ رہے کہ اب برطانیہ جو ہے وہ قابل کی شہر نہیں رہا. لیکن ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین, یہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے برطانیہ, شوق ان کو یہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم نے رشیا کے ساتھ جنگ کرنی ہے. ناظرین آپ تصور کر دیں کہ جب سے رشیا کے خلاف ایک لڑائی کا آغاز ہوا ہے یوکرین نے, یورپ اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے, برطانیہ اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے, سارے لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. آپ ناظرین تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. اور آپ یہاں سے اندازہ کر دیں کہ جو پابندیاں امریکہ اور یورپین کنٹریز میں جو رشیا پر لگا تھے, اس کے باوجود رشیا ابھی زندہ بھی ہے اور وہ سروائیو کر رہا ہے, مگر یورپ جو ہے وہ ابھی سروائیو نہیں کر پا رہا. نہ سستی گیس ان کو مل رہی ہے, نہ پیٹرول مل رہا ہے. اب آپ تصور کر دیں کہ لوگ یہاں سمجھتے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب برطانیہ سے وہ شفٹ ہو جائے, دنیا کے کسی اور ملکوں میں وہ چلے جائے. وہ اب برطانیہ کی پاسپورٹ لینے کی بجائے وہ کوشش کر رہے کہ وہ دنیا کے اور ممالک کی جو پاسپورٹ ہے اس کو وہ اختیار کرے. تو ناظرین یہی حال آپ دیکھیں فرانس کا ہے, یہی حال دیکھیں یورپ کے باقی ملکوں کا ہے, یہی وہ حالات ہونے جا رہے. اب لوگ برطانیہ کو چھوڑ کر جا رہے اور دوسرے کنٹریز میں وہ اپنی رہائش اختیار کر. ناظرین پوری یورپ ابھی دیوالیہ ہونے والے, آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جتنے وہاں کرائسس ہے. آپ کبھی فرانس جائیں اور آپ فرانس کے حالات دیکھیں, پیرس جس کو ابھی لوگ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے اوور ریٹڈ شہر پوری دنیا میں بن چکا ہے, انفلیشن وہاں پہ, سارے چیزیں ابھی یہاں پہ ہے. اسی طرح ناظرین باقی یورپ کا بھی یہی حال ہے. تو ناظرین یہ زیادہ دور نہیں کہ یہ یورو زون جو اس کا جو ایک وہ تھا وہ ابھی ٹوٹنے والا ہے, یورو کرنسی ٹوٹ جائے گی, اور یہ سب کچھ آپ تباہی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ پوری دنیا کا نظام اس وقت درہم برہم ہو رہا ہے. اور اس نظام میں آپ دیکھیں شوق ان کو چڑھا ہوا کہ ہم نے پیسہ دینا ہے یوکرین کو تاکہ وہ رشیا سے جنگ لڑ سکے. آپ ناظرین یورپ دوسری طرف جو ہے وہ فائنینشلی صورتحال اس کا یہ ہے کہ ایک بار اگر آپ سوچیں کہ اگر انویسٹر نے کہہ دیا کہ بھائی ہم آپ کی بانڈ نہیں خریدتے, ہم آپ کا قرضہ نہیں خرید, تو آپ کو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ IMF کے پاس آپ کو جانا پڑے گا. یہی ایک راستہ ہے.
IMF आप की शुरू एक बार अगर इनसे हो गई तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी जिंदगी भर तक, फिर आप पसते चले जा रहे हो, फिर आप वहां चले जाते जहां कोई आपको नहीं जा सकता, यानी वो तबाही की आखिरी दास्तान रकम फिर होती है। इसी वजह से आप अगर IMF की जो लोग हैं वो जिस कंट्रीज का लोग उसकी तरफ चले गए, उसमें सबसे हमारे जो पाकिस्तान उनके हालात आप देखो, यानी आप चींक भी नहीं आप मार सकते IMF की मर्जी के बगैर। नाजरीन, अब जो बजट नहीं ला सकते क्योंकि जब आप ये सारी चीजें आप IMF के बगैर फिर नहीं कर सकते। तो नाजरीन, बिल आखिर बरतानिया का फिर भी ये मुस्तकबिल हाल होगा। और देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि बरतानिया में चल रही कैंपेन, इस वक्त लोग आए हुए सड़कों पर, व्हाइट चमड़ी के जो लोग हैं, और मूड इनका बहुत इस वक्त खराब है। वो आपको पता है कि वहां हालात क्या है। वहां हालात ये है नाजरीन कि वो अब कह रहे कि निकाले इंडियंस को, वो कालो एशियंस को, सब मतलब ये काले चमड़ी वाले को आप निकालो, ब्राउन चमड़ी वाले को आप निकालो। वो कह रहे कि आप वहां पर कुछ ऐसे वाकयात आ गए कि आवाम आप सड़कों पर निकली, बहुत सारे उन्होंने ब्राउन लोगों को पकड़ लिया जो इंडियंस है, पाकिस्तानी है, बंगाली। वो कहते कि भाई हम तो यहाँ पैदा हुए, लेकिन वो जो व्हाइट चमड़ी वाले वो उनको कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पैदा नहीं हुए क्योंकि आपका स्किन का जो कलर है वो डिफरेंट है, सो लिहाजा हम तुम्हें बाहर से आने वाले समझते, तो निकलो यहाँ बरतानिया से। तो नाजरीन, अब ये कैंपेन जो इसका ये ट्रेंड चली है, ये खाली सिर्फ बरतानिया में नहीं चली, ये पूरी दुनिया में ये चल रही कि भाई बंदों को अब ये अपने मुल्कों से निकाले। तो नाजरीन, हमें बरतानिया वाले सोचते हैं कि अभी हमने अपने मुल्क को आबाद करना है, हमने अपनी चीजों को आबाद करना है। एक वक्त था कि लोग ख्वाब देखते थे लंदन जाने के, बरतानिया जाने के, अब वो इतना गंदा नाजरीन मुल्क बन चुका है कि आप इसके तस्वुर नहीं कर सकते। लंदन तो रहने के काबिल ही नहीं है, सो कीमतें फिर भी यहाँ पर आसमान के ऊपर है, क्योंकि दुनिया में आप इंडिया देख ले, आप दुनिया भर से उन लोगों को देखे जितने भी करप्ट लोग हैं, ये सारा अपने मुल्कों की जो चीजें हैं वो लूट कर जितना पैसा वो बनाते वो सारे आकर बरतानिया में रहते, क्योंकि उनका मुल्क बरतानिया ही चलता है इन्हीं चीजों पर। नो नाजरीन, इस वक्त हालात जो हो रहा है पूरी यूरोप में और खुसूसन जो बरतानिया में, और अगर बरतानिया में आप हेल्थ का निजाम अगर आप देखें तो बुरी तरह गिर चुकी है। और आप गौर करें, ये क्राइसिस आपको कनाडा में भी नजर आएगा, ये अमेरिका में भी आपको ये क्राइसिस नजर आएगा। और पूरे अगर आप गौर करेंगे तो आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एक मालियाती सिस्टम इस वक्त क्रैश हो रही है, पूरी दुनिया का ग्लोबल जो फाइनेंशियली सिस्टम इस वक्त एक एक करके क्रैश करता जा रहा है। तो जब ये सूरत हाल पैदा होती तो आप इसका तस्वुर कर सकते हैं कि फिर कहां पर ये सारी मामला जाएगा। नाजरीन, अमेरिका की आप मिसाल लेके, अमेरिकी अपनी सूरत हाल ये कि जो ट्रंप बार बार कहता है कि मैंने पूरी दुनिया से 21 ट्रिलियन डॉलर ले लिया है, भाई आपने तो लिया है तो सरमायाकार कहां पे है? बहुत सारे मुल्कों ने तो आपको सरमायाकारी का कहा है, लेकिन वो सरमायाकारी आखिर है कहा? कब ये सरमायाकारी अमेरिका आएगा? कब वो सरमायाकार आपके पास आएगा? कब क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि जो हालात अब नजर आ रहे हैं, लेट्स सी, ये अभी अगर यूएस में मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है अमेरिका में, वहां पर अगर ये ट्रंप फारिग हो गया तो सोचे नाजरीन, क्या ट्रंप अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? अगर कर भी लेगा तो क्या ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे? अमेरिका अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ट्रंप अगर ये ख्वाब सोचकर बैठा हुआ है ना कि मैंने आने वाले वक्त के अंदर अपने आप को मजबूत करना है, मैं तीसरी टर्म लूंगा, मैं अमेरिका के आइन में तब्दीली कर दूंगा, तो ये ख्वाब ही रह जाते। बहरहाल एक मुकाफात अमल हो रहा है बरतानिया के साथ, क्योंकि बरतानिया ने पूरी दुनिया को लूटा, बरतानिया ने पूरी दुनिया के ऊपर राज किया, सूरज नहीं गुरूब होता था बरतानिया के अलावा, और आज बरतानिया का अपना जवाल है और उनकी जो मईशत, उनके मुल्क का जो एक अपना इसका जो सूरज गुरूब होने इस वक्त तैयार है नाजरीन। तो वीडियो के आखिर में नाजरीन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबका जो मुश्तरका चैनल है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।